हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या होने वाला है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस आगे पढ़ेंगे। तो जो लोग कल रिवाइज नहीं किए होंगे उन्हें थोड़ा सा तो दिक्कत जरूर महसूस होगी। और यार जितने भाई जितने साथी लाइव हैं प्लीज सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आज आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कुछ भी। क्रिस, जितेंद्र, नीरज, प्रियंका, राकेश, आरती, रजनी, सोनी, मनीष, अर्चना, सौरभ, आनंद, प्रतीक, सन्नी, सुषमा, बहुत अच्छे। और आप लोग कमेंट वगैरह करके बताते नहीं हो कि क्लास कैसे लगी। देखो अगर आपको अच्छा ना लगा करे वो भी बताइए, अच्छा लगे कम से कम बताया करिए कि हाँ थोड़ा सा यार अच्छा फील होता। अगर आप लोग मैसेज करते हो कि लगता है मेहनत की जा रही तो उसका कुछ रंग आ रहा है। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे, सब लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए स्टार्टिंग के जो 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपके कल की क्लास से रिलेटेड है, मतलब थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लास आगे पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखते हैं कितने लोग कल वाली क्लास अच्छे से पढ़े थे। और यार गलत आंसर मत बताइएगा, चाहे आप 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नितेश भाई साइंस की क्लास चलती है आपकी 5 से 6, उसके बाद फिर 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक या फिर 9 बजे तक चलती है, जहां तक है 8:30 तक। बिल्कुल सही, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। जो लोग कल वाली क्लास अटेंड नहीं किए थे वही लोग सिर्फ बता रहे हैं 50 है आपका गलत आंसर। राइट आंसर आपका क्या होगा 150। ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एक आदमी 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 100 रुपए की अगर कोई वस्तु है वो बेची कितने में जा रही है, 125 रुपए में। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। बोला जा रहा कि विक्रय मूल्य आपका 2 गुना कर दिया जाता, तो लो लीजिए 2 गुना कर दिया गया। कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया आपका 250। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 150 का प्रॉफिट हो रहा किस पे, 100 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 150% हो जाएगा आपका सही आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह का एक क्वेश्चन कल आपको करवाया गया था। भास्कर, वकील, संजू, लक्ष्मी, दिव्या, आरती, रितेश, राजवली, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, बट हाँ कंसेप्ट आपको कल मैं बता दिया हूं, तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, हमें लैंग्वेज जो क्वेश्चन लिखा गया रहता है उसको पढ़ के थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। बाकी क्वेश्चन आसान है, सभी लोग एक बार कोशिश करिए, उसके बाद अच्छे से समझते हैं। और देखिए आज की क्लास में जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 2 टाइप प्रॉफिट एंड लॉस में बनता है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आज आपको कराऊंगा। बस 10-5 मिनट का वेट करिएगा, क्वेश्चंस आपके सामने अच्छे आएंगे। क्या बोला जा रहा, एक वस्तु को 96 में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे दुगना लाभ कब होता है, 112 में बेचने पर। अब देखिए कुछ लोग 104 बता रहे हैं, कुछ लोग 100 बता रहे हैं। ये सब आंसर आपका गलत है, आपने गलती कर दी। यार क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। और बहुत ज्यादा लोगों का गलत हो रहा, इस वजह से क्या होगा, हमको क्वेश्चन अच्छे से समझना पड़ेगा सब लोगों को मिलकर। 104 भी गलत है आपका, 100 भी गलत है। जितने साथियों का 80 आ रहा उनका सही है, इन लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा है, बाकी लोग गलती कर दिए। एक बार आप क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, क्या हो रहा है, मतलब 96 रुपए में बेचा जाता तब भी लाभ हो रहा है। जितना लाभ होता उससे दुगना लाभ कब होता, जब 112 रुपए में बेचा जाता। इसका मतलब क्या होगा यार, सीधी सी बात है, क्रय मूल्य तो आपका 96 से कम ही आता, क्रय मूल्य आपका 96 से कम आता। तो ये दो ऑप्शन तो आप तुक्का मारते ही नहीं। क्यों? क्योंकि
सीधे पहले आप ये समझो, जब 96 रुपए में बेचा जाता तब भी आपको लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य उससे कम रहा होगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से समझिएगा प्लीज, सब लोग बोर्ड पर फोकस करिएगा। ये हो गया आपका सीपी, क्रय मूल्य हो गया। बोला जा रहा जितना लाभ होता है 96 रुपए में बेचने पर, उसका 2 गुना लाभ कब होता है, जब 112 रुपए में बेचा जाता। मतलब अगर ये 2 यूनिट होगा तो ये कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट। अगर यही तो बोला गया दुगना लाभ होता है, जितना यहां पे लाभ होता उसका 2 गुना लाभ होता। अब अगर ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये जो अंतर है आपका ये 1 यूनिट के बराबर होगा, जो कि कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। अब बताइए सीपी आपका क्या हो जाएगा, सीपी सॉरी ये कितना है, 16 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 16। तो कॉस्ट प्राइस आपकी क्या हो जाएगी, 96 माइनस 16, 80 रुपीज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 80 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आया। तो इस एक की वैल्यू भी 16 होगी, कॉस्ट प्राइस आपका। चलिए बफरिंग हुई थी, शायद सही हो गई है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही हो गया है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बताइए समझ में आ गया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, सही हो गया है। अब बताइए समझ में आ गया है क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। यार अगर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो प्लीज 1-2 मिनट आप लोग वेट कर लिया करिए, आप तुरंत भाग जाते हो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। चिंकी, अभय, गोपाल, सुमन, क्रिस, डॉली, राजबली, सुशील, बहुत बढ़िया। क्या बोला जा रहा है, अच्छे से पहले पढ़िएगा। एक वस्तु को 510 रुपए में बेचने पर हुई हानि वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर हुई लाभ से क्या है, 2 गुनी है। आपसे पूछा जा रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सभी लोग अच्छे से सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर बताइए। देखिए जैसा क्वेश्चन आपको पिछला वाला बताया गया उसी तरह से आप सॉल्व करिए, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब देखिए जितने लोग 580 बता रहे हैं, जितने लोग 580 बता रहे हैं उनका आंसर है गलत। यार आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हो, आप क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से इतने आसान से क्वेश्चन में भी आप गलती कर रहे हो। जितने लोग 580 बता रहे हैं सबका गलत है, जो साथी 650 बता रहे हैं, 650 बता रहे हैं, उनका आंसर सही। अब प्लीज सब लोग फोकस करिएगा कि आखिर 580 गलत क्यों हुआ। साफ, एकदम साफ आपको समझ में आएगा। ध्यान से सब लोग सुनिएगा। क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को 510 में बेचने पर हुई हानि, 510 में बेचा जाता तो क्या होता है, लॉस होता है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 510 से रहा होगा ज्यादा। बोला जा रहा 510 में बेचने पर जो हानि होती है वो क्या है, वो आपका 720 में होने वाले लाभ का 2 गुना है। मतलब अगर ये आपका 1 यूनिट है तो ये कितना होगा, 2 होगा। बताइए समझ में आया। ये अगर आपको सिर्फ चलिए थोड़ा सा फिर से दिक्कत आ गया था। आप ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया। बताइए समझ में आया।
चलिए, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से सब लोग समझिएगा। देखिए क्या बोला गया कि किसी वस्तु को 510 रुपए में बेचने पर होने वाली जो हानि है वो 720 में बेचने पर जो लाभ होता है उसका 2 गुना है। देखो लाभ आप कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे, ठीक, ये हो गया आपका लाभ। इससे क्या है, जो हानि हो रही वो क्या है, 2 गुना है। कुछ भी नहीं लिखा हूं, बस हमें पता चल गया जो इन दोनों का गैप है वो 2:1 में डिवाइड होगा। तो 720 और 510 का अंतर कितना हो गया, 210 का हो गया ना। इसको हमने 2:1 में डिवाइड कर लिया, कितना आ गया, 140 और 70 आ गया। मतलब आपको अगर क्रय मूल्य पर आना है तो चाहे 720 में से 70 घटा दीजिए 1 भाग, या फिर क्या करिए 510 में 2 भाग मतलब 140 ऐड कर दीजिए, आप क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। पीडीएफ कैसे मिलेगा, बाद में देखिए आज जब क्लास अपलोड हो जाएगी 1-1.5 घंटे बाद पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल वाली क्लास में पीडीएफ डल चुका है, जो लोग नहीं लिए कमेंट में भी देखिए, कमेंट में उसका लिंक कमेंट करके उसको पिन में कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करिए। बिल्कुल इतनी छोटी सी बात थी, क्या सीधा सीधा बोला गया कि लॉस डबल था प्रॉफिट का। आप लोग जो लोग गलत किए थे, किस वजह से गलत किए थे, आपने क्या कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट आपने डबल कर दिया था लॉस का। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करिए। और यार एक बार जितने भाई जितने साथी लाइव हैं सब लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, बट आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं, मतलब ये तो आसान है, इस क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं करते हैं, वो अभी आगे आएगा। क्या बोला जा रहा, पहले क्या होता, 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। बोला जा रहा जब आप 100 रुपए बढ़ा देते हो, कितना बढ़ा देते हो, 100 रुपए बढ़ा देते हो, अब क्या होता है, अब 5% का लाभ होता है, 5% का हो रहा लाभ। सीधा सीधा आप देखिए कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 5 में से आप -20 का घटाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 25% बढ़ गया है। किसकी वजह से, 100 रुपए की वजह से। किसकी वजह से, 100 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। क्रय मूल्य क्या होता है आपका, हमेशा और हमेशा होता है 100%। 100% कितना आ जाएगा, 400 रुपए, यही हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। सीपी हो जाएगा आपका 400। जिनका जिनका 400 आ रहा सभी लोगों का आंसर सही है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। जागृति, अविनाश, सर्वेश, पंकज, लक्ष्मी, हर्ष, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अब देखिए आप लोग इस तरह का क्वेश्चन चाहे रेशियो मेथड से करें या फिर बेसिक मेथड से करें, फिर भी आपको थोड़ा सा समय तो लगता ही होगा। आज मैं क्या करूंगा, आपको एक ऐसा की पॉइंट बताऊंगा, चाहे आप उसको ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, ब्रह्मास्त्र, या फिर आप समझ लीजिए उसको कंसेप्ट। और ऐसा नहीं ये सिर्फ इस क्वेश्चन में लगेगा, ये जो आप उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 10% लाभ कमान, मतलब 10% लाभ हो 20% छूट देने के बाद, उस तरह के क्वेश्चन में भी ये कंसेप्ट आपका काम करेगा। एक बार सब लोग सॉल्व करिए फिर मैं बताता हूं। कल रेशियो मेथड से इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया था। अब चलिए जिनका जिनका 320 आ रहा सभी लोगों का सही है। जो मैं बताना चाह रहा हूं आप प्लीज उस बात पर ध्यान से सुनिएगा, उस बात पे मतलब उस बात को सुनिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा, एक वस्तु 240 में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। 240 में बेचा गया, 10% की हानि हो रही पहले। अब बताओ बोला जा रहा लाभ कितने का लाभ होना है, 20% का लाभ होना। सीधा हमें पता चल रहा कि इसका रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो आप क्या करो, सिर्फ आपको यह चेक करना है कि रेट बढ़ेगा या फिर घटेगा। हमें पता चल रहा बढ़ेगा, तो क्या करोगे आप, जो बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जो प्रॉफिट वाला है उसको आप रखोगे ऊपर। कितने % का प्रॉफिट कमाना, 20 का, और जो लॉस वाला है उसको आप नीचे रखिए। सॉल्व करिए, आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा।
240 गुणे 120/90। देखिए ये सिर्फ आपको बताने के लिए बताया गया है, समझाने के लिए बताया गया। उसके बाद क्या होगा, आप सीधा एग्जाम में ये लाइन आप लिखोगे, 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 80, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 320 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मतलब क्या हुआ समझाने का, कि अगर आप इस पॉइंट को समझ जाओगे, इस पॉइंट को अगर आप समझ जाओगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि हमारी वैल्यू बढ़ेगी, जो क्रय मूल्य है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। एकदम साफ पता चल रहा है कि पहले घाटा हो रहा था 10% का, अब 20% का लाभ चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर क्या आएगा 10, मतलब 100 + 20 प्रॉफिट वाला, नीचे लॉस वाली वैल्यू। आप रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी आंसर यही आता है। चलिए, जो लोग ऐसे ही किए सभी लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर सब लोग तुरंत जल्दी से बताइए। जो लोग रेशियो मेथड से या फिर बेसिक से करते थे, आप वो ऐसा मत करिए। देखो बेसिक मेथड सबको पता होना चाहिए, बट यार एग्जाम में आप XYZ तो बार बार मानोगे नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें माने बिना काम नहीं चलता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बट हाँ, जो क्वेश्चन आपके आसान हो सकते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करके बताइए। देखो स्पीड से कैसे सॉल्व करोगे, 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, फिर बोला जा रहा 20% का लाभ चाहिए। इसका मतलब 480 गुणे 20% का लाभ 120। पहले क्या होता था 20% का घाटा, नीचे आ गया 80, 0 से 0 कट गया, 8 छंग 48, 12 छंग क्या हो गया 72, 720 हो गया आपका करेक्ट आंसर। आपको खुद पता चल रहा होगा कितना जल्दी आंसर आ गया। अब देखिए आप ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ये पता ऐसे जगह पे यूज होगा जहां पे आपको विश्वास नहीं होगा कि आंसर इससे भी आएगा। कहां, अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। आप क्या करते हो, बड़ा बड़ा फॉर्मूला जो याद करते हैं आप, कौन सा, अंकित मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य गुणे 100 + प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। उसमें भी इस कंसेप्ट का यूज होगा। कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ सोचना नहीं कि कहां प्रॉफिट कहां डिस्काउंट है। सिर्फ और सिर्फ आप ये बात याद रखो कि 480 में बेचने पर क्या होता था, घाटा होता था। अब हमें 20% का लाभ चाहिए, मतलब वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रॉफिट वाली चीज क्या आएगी, ऊपर आएगी, लॉस वाला क्या आएगा, नीचे आएगा। बताइए जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ पाए। अब देखिए यार लेवल ओवल बढ़ेगा, आप क्यों टेंशन लेते हो। अब देखो इसी को क्या होता, अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता दूं कि पहले जो मूल्य दिया गया गुणे 100 + प्रॉफिट माइनस 100 माइनस लॉस, तो आप इन सब के चक्कर में मत पड़ो। कितना फॉर्मूला याद करोगे, आप कंसेप्ट समझिए। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप यही समझिए। आप देखना खुद क्वेश्चन ट्राई करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और पता अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में इतने फॉर्मूले बनते हैं, हर टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला आप याद करोगे। और वहां एग्जाम में पता चला आप कंफ्यूज हो गए कि यार 100 + प्रॉफिट ऊपर था कि नीचे था, क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। मुन्ना, सोनू, क्रिस, जागृति, अमित, धानु, पूजा, सोनू, मनीषा, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल क्या खरीदी, 1 रुपए में 3, मतलब 1 में 5, 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीदी। बेच किस हिसाब से रहा, 1 रुपए में 3 पेंसिल के हिसाब से बेच दिया। आपसे पूछा जा रहा बताइए उसका लाभ क्या होगा। सभी लोग अपने साइड से एक बार कोशिश करिए, फिर उसके बाद